दोस्तों आज हम बात करेंगे अमेरिका की। सुपर पावर कहे जाने वाले अमेरिका की हालत ईरान ने खराब कर दी है। अमेरिका फिर कभी पश्चिम एशिया में वापस नहीं आ सकेगा। हम इतिहास को अपनी आंखों के सामने घटते हुए देख रहे हैं। ईरान इस वक्त अमेरिकी ठिकानों को गहराई और निर्णायक तरीके से तबाह कर रहा है। दुनिया भी उसे समझ नहीं पा रही है, लेकिन ईरान जो कर रहा है वो अपने निर्णायक तरीके से अमेरिका के छक्के छुड़ा रहा है। दोस्तों मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि 4 दिनों में ही ईरान ने दुनिया के सबसे कीमती और सबसे महंगे फौजी ठिकानों, साधनों और उपकरणों को निशाना बनाकर तबाह कर दिया। अमेरिका बौखला गया, जिनमें से अमेरिका के सहायक बहरीन, कुवैत, कतर और सऊदी अरब में मौजूद अमेरिकी ठिकाने दुनिया के सबसे बड़े सैन्य अड्डों में गिने जाते थे, जिन्हें बनाने में कई दशकों से खरबों डॉलर खर्च हुए हैं। यानी 30 साल से ज़्यादा के सैन्य खर्च का बड़ा हिस्सा अब धुएं में उड़ता दिखाई पड़ रहा है। अब तो मिडिल ईस्ट का मीडिया भी ग्रेट कहने लगा है या ईरान को। जी हाँ, टाइम मैगजीन की कवर पेज क्या कहता है, आज हम इसी वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बाम सेफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शैला। करोड़ों डॉलर की कीमत वाले राडार एक ही पल में नष्ट हो गए। पूरी की पूरी सैन्य छावनियां खाली करवा दी गई, कुछ जला दी गई तो कुछ को तबाह कर दिया गया। सूत्रों की मुताबिक अगर बात की जाए तो अमेरिका को अपने पूरे इतिहास में ऐसी तबाही कभी नहीं झेलनी होगी। मासूम लोगों पर अत्याचार करके अमेरिका सुपर पावर बना था, ईरान ने उसे जमीन में गाड़ दिया। किसी भी सामान्य युद्ध में किसी दुश्मन ने अमेरिकी सेना के साथ वह नहीं किया जो ईरान इस समय कर रहा है। यह बात यकीन से परे लगती है, लेकिन यही हकीकत है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि इस युद्ध से जुड़ी नई जानकारी लगभग पूरी तरह से सेंसरशिप के पीछे छुपा दी गई है। आखिर अमेरिका पछड़ रहा है, लेकिन फिर भी मुंह जिला रहा है। आपने गौर किया होगा कि हर दिन हमें कम से कम जानकारी दिखाई जा रही है। जो वहां कुछ हो रहा है अमेरिका की मीडिया नहीं दिखा रही है। 35 साल पहले जो युद्ध हुआ था इराक में, उसके दौरान वीडियो फुटेज कम दिखाए जाते थे क्योंकि तकनीक कम थी। उस समय भी स्मार्ट बम, कैमरे नई चीजें थी, फिर भी हर रात युद्ध के दृश्य टीवी पर दिखाए जाते थे। आज हालात यह है कि हमें लगभग कोई वीडियोस दिखाई ही नहीं देते कि अमेरिका के ठिकाने कहां तबाह हुए, क्योंकि अमेरिका इन बातों से बच रहा है। जरा समझिए, दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत, जिसकी जो वायु शक्ति भी दुनिया में सबसे बड़ी मानी जाती थी, 4 दिनों के हमले की स्थिति में दावा किया जा रहा है कि वह ईरानी रक्षा पंक्तियों को तोड़ रही है, लेकिन हमें कहीं भी ईरान के आसमान पर अमेरिकी वर्चस्व का कोई सबूत दिखाई नहीं पड़ता। बात करूं तो तेहरान या ईरान के किसी भी हिस्से के ऊपर उड़ते अमेरिकी विमानों का फुटेज कहां है, दिखाया जाए। एक भी फुटेज ईरान के ऊपर उड़ते अमेरिकी विमान नहीं दिखाई पड़ते। ये देखिए, टाइम्स मैगजीन का कवर क्या कुछ कह रहा है। दोस्तों यही खबर सबसे कीमती है। लाल टोपी देखिए, टाइम मैगजीन का ये कवर देखिए, वहाँ जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का प्रतीक बन चुकी है। दोस्तों इस बार मैं आपको बताऊं कि इस पूरे पेज पर जो लिखा है इसको आपको समझना होगा। यहाँ लिखा है मेक ईरान ग्रेट अगेन, मेक सीरिया ग्रेट अगेन, मेक इराक ग्रेट अगेन, मेक यमन ग्रेट अगेन, मेक वेनेजुला ग्रेट अगेन। आखिर सवाल तो वही है दोस्तों कि जो अमेरिका से छटक कर खुद को आगे बढ़ाना चाहता, अमेरिका उसको दबाने की कोशिश करता है। सवाल सीधा है कि अगर अमेरिका की महानता के रास्ते में दूसरे देशों का विनाश प्रतिबंध जो युद्ध है वो अस्थिरता में शामिल हो सकता है, तो यह महानता किसकी है? यह अमेरिका की ही है। अमेरिका ही आगे बढ़ने नहीं देना चाहता, अपना गुलाम तमाम देशों को रखना चाहता, लेकिन ईरान ने उस पर पानी फेर दिया। इतिहास गवाह है कि जब भी किसी साम्राज्य ने अपनी शक्ति को दुनिया को ठीक करने के नाम पर इस्तेमाल किया, दुनिया और टूट गई। असली सवाल आज भी वही है कि क्या दुनिया को मेक अमेरिका ग्रेट अगेन चाहिए या फिर स्वतंत्र वर्ल्ड चाहिए, मेक द वर्ल्ड जस्ट अगेन चाहिए। दोस्तों ये तो आप लोग ही बताएंगे, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों कभी कभी एक मैगजीन कवर 1000 जो संपादकीय जो लोग पढ़ते हैं
एक लाइन ही बहुत कुछ बोल देती है। तो आज अमेरिका की जो मैगजीन है, इसने जो कुछ बोला ये आपके सामने रहा। टाइम मैगजीन ने बहुत कुछ कह दिया। अब आप ही समझ सकते हैं कि अब अमेरिका पैदल सैनिक उतार कर ईरान पर हमला करने वाला है। अमेरिकी सैनिक ईरान की ज़मीन पर कदम रखने का ख्वाब भी नहीं देख सकते। इस युद्ध की बेबसी का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि चौथे ही दिन ट्रंप प्रशासन की ओर से अजीबोगरीब सुझाव सामने आने लगे। वे कह रहे हैं कि फारस की खाड़ी से निकलने वाले तेल के जहाज़ों को सैन्य सुरक्षा दी जाए। बात मैं करूं तो अमेरिकी जो जहाज़ है, जो हज़ारों ईरानी मिसाइलों की मारक सीमा में भेजना चाहते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। इस वक्त कोई भी जहाज़ होर्मुज़ जलमार्ग मध्य से सुरक्षित गुजर ही नहीं पा रहा है। ईरान सबको मार गिरा रहा है और ऐसे में अमेरिका का ये बयान कि वहाँ पर तेल की जो जहाज़ उसको सुरक्षा चाहिए, तो पॉसिबल ही नहीं है। ईरान ने दशकों तक इसकी तैयारी की है। सब कुछ लोग या जो लोग हैं वो बातें कर रहे हैं कि कुर्दन मिलिशिया को हथियार देकर ईरान पर हमला करवाने की साजिश रच रहा है अमेरिका। ये कैसी बात है? क्या आपने ईरान का नक्शा देखा है? लगता है ट्रंप प्रशासन ने कभी ईरान का नक्शा देखा ही नहीं है। बौखला गया है अमेरिका, यानी ट्रंप। आपको पता है कि ईरान कितना विशाल देश है। आप कहते हैं कि ईरान पर हमला कर दो, क्या 10,000 लड़ाकों की मिलिशिया, जो कुर्तुब की जो मिलिशिया शक्ति है, वो ईरान पर कब्जा कर लेगी? 50,000 या 1 लाख ईरान उन्हें निगल जाएगा। ईरान का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। अमेरिका और इजराइल इस युद्ध में जो पहले ही हार चुके हैं, वे बम गिराकर लाखों आम लोगों को मार सकते हैं, इमारतों को उड़ा सकते हैं ये लोग, लेकिन वे ये युद्ध नहीं जीतेंगे। लिख कर ले लो, ईरान का सैन्य ढांचा और हथियार पूरे देश में ज़मीन के बहुत गहरे नीचे बने हुए हैं। आप ये सोचिए कि अमेरिकियों के लिए ये निश्चित ही इजराइलियों के लिए भी वहाँ तक पहुँचना बड़ा ही नामुमकिन है दोस्तों, क्योंकि ज़मीनी लड़ाई ईरान के लिए बड़ी ही मजबूती है। उन्होंने ऐसा सिलसिला शुरू कर दिया है जिसे वे ख़त्म करने की ताकत नहीं रखते हैं, अमेरिका और इजराइल। जब ये सब खत्म होगा तो अमेरिका फिर कभी पश्चिमी एशिया में उसी तरह वापस नहीं आ पाएगा। लिख लीजिए कहीं पर, मध्य पूर्व में अमेरिका की मौजूदगी नहीं बचेगी। क्या कहेंगे दोस्तों? ये जो कुछ चल रहा है वो बेहद शर्मनाक है। अमेरिका और इजराइल के लिए सुपर पावर का दौर खत्म हो गया। उनकी ही मीडिया लोगों को ईरान को ग्रेट बता रही है। और तो और दोस्तों, दुनिया के तमाम देश ट्रंप और इजराइल को आतंकवादी बताने में लगे हुए हैं। दोस्तों, पूरे दुनिया में ईरान के समर्थकों का बड़ा हुजूम है और ईरान अपनी सैन्य शक्तियों के लिए अब जाना जाता। उसने 40 साल से भी ज़्यादा मेहनत इसी युद्ध के लिए की। जैसा लगता है कि उसे अंदाज़ा था कि अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान को तबाह करेंगे, इसलिए उसने सारी मेहनत अपने हथियारों पर कर दी। और जहां अमेरिका कह रहा है कि हम ज़मीनी स्तर पर सैनिक उतार करके हम ईरान पर हमला करेंगे, तो ईरान ज़मीनी स्तर पर बहुत ही ज़्यादा मजबूत है और तो और उसको हराने की अब हिम्मत अमेरिका और इजराइल में भी नहीं है। नमस्कार।